कांचीपुरम नगरी का आकाश उन दिनों कुछ विशेष चमकता था। उस दिन चंद्र ग्रहण था और मंदिरों की घंटियां रह रह कर बज रही थी। आचार्य लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और भविष्यवाणियां कर रहे थे कि जल्द ही इस पवित्र भूमि पर एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो न केवल शास्त्रों का ज्ञाता होगा बल्कि भविष्य में भगवान वरदराज का स्वरूप माना जाएगा। समय बीतता गया और एक दिन एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्मा। शांत, सौम्य और अद्भुत तेज से युक्त। उसका नाम रखा गया वरदराज। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो वरदराज का जन्म जैसे ही हुआ तो आकाश में बादल गरजने लगे और मंद मुस्कान के साथ वर्षा होने लगी। ये असामान्य घटना थी जिसे सभी ने दैवीय संकेत माना। छोटे वरदराज को पढ़ाई में अद्वितीय रुचि थी। 3 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। 5 वर्ष की आयु तक उन्होंने वेदों की मूल रचनाएं याद कर ली थी। लेकिन सिर्फ ज्ञान नहीं, उनमें सेवा और करुणा की भावना भी अत्यधिक थी। वो भूखों को खाना खिलाते, पशुओं की सेवा करते और मंदिर की सफाई तक करते। कांचीपुरम के लोग अब उन्हें जीवित संत मानने लगे थे। जैसे जैसे वरदराज बड़े हुए उनका ज्ञान और आचरण और भी दिव्य होने लगा। वो वेदांत में इतनी गहरी समझ रखते थे कि कई विद्वान उनके शिष्य बनना चाहते थे। एक दिन एक प्रमुख विद्वान श्री वेदांताचार्य उनसे शास्त्रार्थ में भिड़ गए। 3 दिन तक चला वो विवाद जिसमें अंततः वरदराज ने उन्हें शास्त्रों के मूल सिद्धांतों का ऐसा सार बताया कि वेदांताचार्य उनके चरणों में गिर पड़े और बोले कि तुम केवल मनुष्य नहीं, स्वयं ब्रह्मा के प्रतिनिधि हो। कांचीपुरम के एक प्राचीन मंदिर जहां भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित थी, वहां वरदराज प्रतिदिन सेवा करते थे। एक दिन जब वो मंदिर में जलाभिषेक कर रहे थे तो मूर्ति में से प्रकाश निकला और उसमें से स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वरदराज, तू केवल ज्ञानी नहीं, तू उस परम सत्य का अंश है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करता है। आज से तू केवल पूज्य नहीं बल्कि व्रत देने वाला देव होगा। तेरे नाम पर ये स्थान जाना जाएगा, वरदराज पेरुमाल मंदिर। तो वरदराज ने ब्रह्मा से मिली आज्ञा के अनुसार उस स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित किया। आज भी कांचीपुरम में स्थित वरदराज पेरुमाल मंदिर उन्हीं की स्मृति में बनाया गया है। मंदिर की मुख्य विशेषता ये है कि वहाँ की मूर्ति किसी इंसान द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि स्वयं आकाश से प्रकट हुई मानी जाती है। वहाँ आज भी लोग आते हैं ज्ञान के लिए, वरदान के लिए और आत्मिक शांति के लिए। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ईर्ष्या भी पनपती है। कुछ कट्टरपंथी पंडितों ने वरदराज के बढ़ते प्रभाव से जलकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने एक गूंगे बालक को लाकर वरदराज से कहा कि यदि तुम वास्तव में वर देने में सक्षम हो तो इस बच्चे को वाणी दे दो। तो वरदराज मुस्कुराए और उन्होंने गूंगे बालक का माथा चूमा और बोले कि यदि मेरा जीवन केवल सेवा, भक्ति और ज्ञान में बीता है तो प्रभु इस बालक को वाणी दे दो। तो उसी क्षण उस बालक ने नमो नारायण कहा। वहाँ मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और ईर्ष्यालु पंडितों ने चरण पकड़कर क्षमा मांगी। वरदराज अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने लोगों को एकत्रित करके अंतिम संदेश दिया कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, सेवा, करुणा और भक्ति यही सत्य के मार्ग है। यदि तुम किसी के दुख को बांट सको, किसी को माफ कर सको तो यही तुम्हारा तप है। और यह कहते उन्होंने नेत्र मूंद लिए। उनके मुख पर तेजस्विता और संतोष की ज्योति थी। कुछ क्षणों बाद लोगों ने देखा कि उनकी देह शांत है। मंदिर के गर्भगृह से एक नई मूर्ति प्रकट हो चुकी थी, ठीक वैसी ही आकृति जैसे वरदराज की थी। आज भी कांचीपुरम के वरदराज पेरुमाल मंदिर में हजारों श्रद्धालु आते हैं। कई संतान पाने की कामना से, कोई शिक्षा के वरदान के लिए, कोई रोग मुक्ति की आशा से। माना जाता है कि अगर
अगर कोई सच्चे हृदय से वरदराज भगवान से प्रार्थना करता है तो उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। वरदराज का नाम आज केवल एक संत या ब्राह्मण का नहीं है, बल्कि वो एक चेतना है जो बताती है कि कोई भी साधारण बालक अपने आचरण, ज्ञान और भक्ति से भगवान का रूप बन सकता है। जब भी कोई ये सोचता है कि क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो वरदराज की कहानी कानों में गूंजती है और उत्तर देती है कि हाँ, यदि तुम में करुणा है, सेवा है और भक्ति है तो तुम भी एक वरदान बन सकते हो। तो ये थी वरदराज भगवान की अमर कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।